और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आप उस होटल में पहुंचे, विवान होटल नाम है उसका, और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, मन में जिज्ञासाएं उमड़ रही हैं। पहली बात तो ये कि यहां पर कहा जा रहा था कि वो काम करके लौट रही है लड़की, लेकिन आपने जो रिपोर्टिंग की वो इससे ठीक उलट बात बता रही है। होटल स्टाफ क्या कुछ कह रहा है, आप थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। देखिए, पुलिस ने सबसे पहले खुद ही कहा था कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी, जो शादी ब्याह होते थे ऐसे फंक्शन में, और उसके बाद ही हमने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दी। लेकिन उसके बाद अब ये पता चलता है कि उस वक्त हादसे के वक्त एक नहीं दो लड़कियां स्कूटी पर थी और उसमें दूसरी लड़की भी घायल हुई थी, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं आई। करीब पुलिस को भी तीसरे दिन इस बात की जानकारी मिलती है और फिर ये बताया जाता है कि लड़की एक होटल के अंदर उसने जो है 31 दिसंबर को रूम बुक किया था। करीब 7 साढ़े 7 बजे मेरे पीछे ही ये विवान पैलेस होटल है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से करीब 1:30 बजे वो अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर बैठकर जाती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी यही है कि ये उस लड़की की निजी ज़िंदगी थी। होटल में रूम बुक करना, पूरे कायदे से रूम बुक करना और यहाँ पर आना जाना, न्यू ईयर को की पार्टी सेलिब्रेट करना, वो उसकी निजी ज़िंदगी थी। लेकिन इन सब का उस हादसे से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है कि यहाँ से वो लड़की गई है। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर उसका एक्सीडेंट होता है, उसको 13 किलोमीटर तक करीब 2 घंटे तक घसीटा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। यहाँ पर वो लड़की आती है, वो न्यू ईयर के पार्टी के लिए अपनी एक दोस्त के साथ आती है, उसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बिल्कुल प्रमोद, और हम यहाँ पर किसी भी तरह से, हमारा मकसद भी ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर लड़की के निजी जीवन को सवालों के घेरे में, कटघरे में लाकर खड़ा करें। वो उसका निजी जीवन था, उसने बाकायदा अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड देकर एक रूम बुक किया, वहां पर वो अपनी निजी जिंदगी को जी रही थी। लेकिन यहां पर यह तार जुड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस दोस्त का खुलासा इस हादसे के 48 घंटों के बाद हो रहा है, वो दोस्त कहां है, वो दोस्त कौन है? क्या उस दोस्त ने कभी 5 आरोपियों से कोई संपर्क किया था? क्या उनकी पृष्ठभूमि आपस में जुड़ी हुई है? क्या उनके तार जुड़े हुए हैं? यह जानने की कोशिश और इस एंगल से जांच पुलिस को करनी चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। निधि लड़की का नाम है, जो कि मृतिका की दोस्त थी, और उसके साथ भी उसकी कहासुनी 31 दिसंबर की रात को हुई थी, जब होटल स्टाफ ने उन्हें झगड़ा ना करने के लिए कहा था और दोनों यहाँ से स्कूटी पे बैठ के चली गई थी। शुरुआत में निधि स्कूटी चला रही थी, लेकिन आगे जाकर जो मृतिका है उसने स्कूटी मांग ली और वो चलाने लगी थी। उस दोस्त का जो है बाकी 5 आरोपियों से कोई कनेक्शन है नहीं। इस बात को जांचने के लिए पुलिस उनकी सीडीआर डिटेल है वो खंगाल रही है कि कहीं उसके जो मृतिका है उसकी दोस्त के ज़रिए जो है 5 आरोपी इस होटल में तो नहीं आए थे, या किसी और तरीके का कोई कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है पुलिस को कोई इस तरीके की जानकारी नहीं मिली है। और वहीं वो लड़की से पुलिस लगातार संपर्क में है, उस लड़की के भी बयान दर्ज किए जाएंगे और उससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जब 31 दिसंबर की रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वो शौक में थी? क्या उसे सदमा लगा था? बिल्कुल, एक दोस्त की इतनी बर्बर तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद वो पुलिस के सामने नहीं आती है। बिल्कुल प्रमोद, और इस क्लैरिटी के साथ और इस डिस्क्लेमर के साथ कि हम कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहते हैं और न ही उस हादसे का शिकार हुई युवती की निजी जिंदगी से जुड़े कोई सवाल करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर होटल स्टाफ ये कह रहा है कि दोनों लड़कियों ने रूम के अंदर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हुए शराब पी थी, तो क्या यह नहीं हो सकता कि शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए कोई दिक्कत हुई हो और हादसे का शिकार होने का कारण यही रहा हो कि वो शराब के नशे में थी? प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिए। कंझावला केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे से तुरंत पहले का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपको सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है। ये वीडियो रात 2:10 का है। इससे पहले हम आपको 1:45 का वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन अब हम आपको रात 2:10 का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। स्कूटी पर मृतक और उसकी दोस्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसके तुरंत बाद दूसरी दिशा में बलेनो कार तेज रफ्तार में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वो पहला फुटेज है, ये वो पहला वीडियो है
जहां पर बलेनो कार और स्कूटी दोनों साथ में नजर आ रही हैं। एक बार आप इस एक्सक्लूसिव फुटेज को देख लीजिए। अब तक आपने जितने फुटेज देखे उसमें आपको डिपर देती हुई बलेनो कार दिखाई दी होगी और हादसे के बाद का आपने वीडियो देखा होगा, या जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया वो रात 1:45 का था, यानी कि हादसे के ठीक पहले का। लेकिन हादसे के तुरंत पहले पहला ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्कूटी सवार दोनों युवतियां और बलेनो कार साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर दोनों के बीच टक्कर नहीं हुई है। पुलिस का मानना है कि हादसा होने के बाद बलेनो कार वाले यहां से निकल गए और गाड़ी में उस युवती का पैर फंस गया, वो रगड़ती रही। पुलिस मृतक का दोस्त से पूछताछ करेगी, पूरे मामले में जानकारी हासिल करेगी। और इस वीडियो को देखिए, हम गौर से देखते हैं।